भैया। जय सिया राम जी। भैया मतलब पहले जो उसके जो थे वो तो बहुत सारे हैं एक्सपीरियंस, लेकिन मैं सिर्फ महाअवन का सुनाऊंगी भैया अभी आपको। उसमें तो बहुत सारे, मतलब पूरा टाइम ही निकल जाएगा उसमें, इतने सारे उसके एक्सपीरियंसेस हैं। तो भैया महाहवन वाले दिन भैया जैसे ही वो हवन स्टार्ट हुआ, मैंने जाप करना चालू किया, तो भैया पहले तो क्या होता था, एक या दो संत जैसे दो इधर बैठे दो ऐसे आके बैठते थे। उस दिन भैया पूरा कमरा भर गया संतों से। मतलब इतने सारे संत हमारे साथ बैठ के जाप कर रहे थे, मतलब कमरे में ऐसा लग रहा था जगह ही नहीं है कहीं पे। इतने सारे संत आ गए थे भैया। उसके बाद भैया इतना जबरदस्त ध्यान लगा, बहुत देर तक ध्यान लग गया भैया। ध्यान लगने के बाद भी फिर जब ध्यान से निकले तो भैया ऐसा लगा जैसे ना, मतलब सिर के ऊपर कोई पानी डाल रहा है, मतलब उससे ध्यान हमारा हटा, जैसा लगा जैसे सिर के ऊपर किसी ने पानी डाल दिया हो। और उसके बाद भैया एक जैसे थाली आई जिसके अंदर भैया फल रखे हुए थे। उसमें फल में भैया केले थे, सेब थे, हरे अंगूर थे, और हरे और लाल बेर थे भैया उसके अंदर। और उसके बाद भैया एक कोई खड़ा था साथ में, जो एक थाली में भैया एक मतलब एक थाली लिए खड़ा था जिसके अंदर एक शॉल जैसा कुछ कपड़ा था भैया। कोई ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूत मतलब है, वो खड़ा है वहां पे, ऐसा लग रहा था भैया। तो वो सब मैंने बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया। तो उसके बाद भैया बाबा ने क्या किया, वो कपड़ा लिया और मुझे ऐसे उड़ा दिया, ऐसे करके। और फिर मुझे मतलब जो फल थे जो मैंने बाबा के चरणों में अर्पित किए थे, उसमें से बाबा ने मतलब वो फल मेरे दिए, तो मैंने एक केला उसमें से लेके मैंने खा लिया भैया, बाकी फिर मैंने वहीं बाबा के चरणों में रहने दिया उसको। और भैया बीच में एक नेगेटिविटी दिखी, तो जैसे ही दिखी मैंने बाबा से प्रार्थना लगा दी थी, तो बाबा ने उसी वक्त उसको वहां से कल्याण लोग भेज दिया भैया। फिर भैया एक पानी का तालाब दिखा जिसके चारों ओर बहुत हरा सा घना जंगल था भैया। फिर भैया हवन में ही भैया खुली आंख से ना एक कमरा दिखा, बहुत बड़ा सा एक कमरा था, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था जैसा मैं पूरे अपने परिवार के साथ में और मतलब रिश्तेदारों के साथ में बैठ के वहां हवन कर रही हूँ भैया। ऐसा लगा भैया। और भैया इसी बीच में ना मेरी जो सबसे छोटी वाली भाभी है, उनका ना एक्सीडेंट हो गया अभी, मतलब कुछ दिन पहले, होली से पहले ही। तो भैया वहां पे ना मतलब जैसे मैं कर रही थी, पता नहीं क्यों एकदम दिमाग में वो आ गया हमारे। और बाबा ने जैसे हमको ये बोला कि वो जो एक्सीडेंट था वो नॉर्मल नहीं था है। और एक भैया मतलब जैसे ना एक ऐसे मतलब वो दिखा जैसे एक आदमी का ना पीछे से दिखा, कोई एक आदमी जैसे जा रहा है, लंबा सा आदमी है, उसने कुर्ता पजामा पहना है, वो जा रहा है। तो फिर हमने पूछा, मैंने कहा बाबा ये कौन है? तो बाबा बोले कि ये उसका मामा है। तो हम कभी मिले नहीं है उनके, अपनी भाभी के मामा से हम कभी नहीं मिले हैं। तो फिर मैंने बोला कि बाबा ये तो है नहीं, अभी एक्सपायर हो गए हैं, ये तो नहीं है इस दुनिया में। तो ये कौन से वाले मामा है, क्योंकि उनके दो मामा थे और दोनों ही एक्सपायर हो गए। तो वो बोले कि वो जो जिनकी वाइफ बहुत तंत्र मंत्र करती है, ये वो है। और ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये उससे उसका कनेक्शन है, ऐसा मतलब बाबा ने मतलब इतना सिर्फ इतना बताया भैया। अब ये उसके बाद लास्ट में ना ऐसा लगा जैसे एक दूध की धारा ऐसे सिर के ऊपर हमारे गिर रही थी भैया। फिर उसके बाद ऐसा लगा हवन कुंड में जैसे मतलब या तो राम जी थे या विट्ठल जी थे, उनका सिर्फ नीचे का शरीर ऐसा दिख रहा था हमें। वो खड़े हुए थे उसमें ना, वो दिखा भैया। फिर भैया हवन में ना काफी सारी आकृतियां दिखी, लेकिन वो हमें समझ नहीं आ रहा था किस किस की आकृति है। एक आकृति ऐसे लग रहा था हमें शायद द्रौपदी की है, और कुछ अलग अलग देवताओं की है भैया। ये था भैया हमारा एक्सपीरियंस। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।